हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम यूनिट 1 के कुछ और टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक यूनिट 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है। तो अभी तक हमने डीसी नेटवर्क थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि डीसी नेटवर्क थ्योरम क्या होती है, और इसकी कुछ थ्योरम और टेक्निक को भी पढ़ा था, जिसमें हमने सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना था। बट इसमें हमने सुपरपोजिशन थ्योरम और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन को कवर कर चुके हैं, और हमारी दो थ्योरम्स बची हैं जिनमें थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम है। आज के लेक्चर में हम थेवेनिन्स थ्योरम को कवर करेंगे। तो हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पढ़ा था और इसके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई किए थे कि इस थ्योरम की वर्किंग कैसी होती है और इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और हमने उसके बाद डेल्टा एंड स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज किया था, और इस थ्योरम को भी पढ़ा था कि इस थ्योरम की वर्किंग कैसे होती है, और इसका डेरिवेशन भी फाइंड किया था और इसके फार्मूला को भी फाइंड किया था, एंड इसके न्यूमेरिकल भी ट्राई किए थे। और आज के लेक्चर में हम थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है, ये भी नेटवर्क टर्मिनोलॉजी का ही पार्ट है, जिसका यूज हमारे सर्किट को सिंप्लीफाई करना होता है, कि जिससे हम अपने सर्किट को इजी वे में कंप्यूट कर सकें। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम, इसकी सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट दैट इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई एनी लीनियर सर्किट। अब लीनियर सर्किट क्या होता है? लीनियर सर्किट वो सर्किट होते हैं, इसको हमने पहले पढ़ा भी है लीनियर सर्किट के बारे में। लीनियर सर्किट वो होते हैं जिसमें हमारे जो रजिस्टेंस, एग्जांपल में अगर हम कोई सर्किट लेते हैं, उसमें अगर हमारा रजिस्टर लगाया गया है, तो रजिस्टर की वैल्यू हमारी वोल्टेज और करंट की वैल्यू मतलब कोई इफेक्ट नहीं डालती है उस पर। एक तरह से रजिस्टर की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हम नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा भी था कि नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में हमारा ये हमने लीनियर सर्किट की है। हमारा लीनियर सर्किट इज वन व्हिच पैरामीटर एग्जांपल रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट, दे डू नॉट चेंज विथ करंट और वोल्टेज। इसका मतलब हमारा क्या था कि जो हमारे, जैसे मानिए एग्जांपल में रजिस्टर की वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट होती है, और ये हमारी करंट और वोल्टेज के पर्सपेक्टिव में चेंज नहीं होती है। तो यही हमारा थेवेनिन्स थ्योरम के भी लॉ में बोला जा रहा है कि थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट दैट इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई एनी लीनियर सर्किट irrespective of how complex it is to an equivalent circuit within a single voltage source and a series resistor। इसमें हमारा ये मतलब है कि जो हमारे रजिस्टर की, इसको हम पहले बात तो सर्किट को हम इसका यूज किस लिए करते हैं कि हमारे सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, एंड जो हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट में जो हमारे वोल्टेज लगाए गए होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, एंड सीरीज में जो रजिस्टर लगाए गए होते हैं उनको भी सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अभी हम इसका एक एग्जांपल से इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट इज थेवेनिन वोल्टेज? अब ये हमारा क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज थेवेनिन वोल्टेज क्या होता है, जिसमें हमारे एक टर्म यूज की गई है ना, हमारी वोल्टेज क्या होती है। तो वोल्टेज हमारी क्या होती है? द ओपन सर्किट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द टू टर्मिनल इज द थेवेनिन वोल्टेज। हमारी जो थेवेनिन वोल्टेज होती है, इसको हम वी टी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। वी टी एच हमारे क्या होते हैं? जो हमारे अभी तक नॉर्मली सर्किट में क्या होता था कि जो हमारे सर्किट में वोल्टेज लगाई जाती थी वो नॉर्मली वोल्टेज होती थी, बट इसमें रजिस्टर के अक्रॉस में हम एक वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं, ये लगाते हैं, जिससे हमारे ये पावर कंज्यूम करने में हेल्पफुल होती है। तो वही हमारी वी टी एच होती है, जिसको हम थेवेनिन वोल्टेज भी बोलते हैं। अब एक इसमें और एक क्वेश्चन उठता है कि यूज्ड फॉर थेवेनिन्स थ्योरम यूज्ड। अब हम मतलब थेवेनिन थ्योरम का यूज क्या है? तो इसमें हमारा एक पॉइंट है कि इट इज यूज्ड इज द एनालिसिस ऑफ पावर सिस्टम। इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं हम अपने पावर सिस्टम को कंज्यूम करने के लिए, कि पावर सिस्टम हमारा कितना पावर सिस्टम जनरेट हो रहा है, और इस पावर सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं इसको बताता हूँ आपको, कि जैसे हमारा कोई सर्किट ये दिया गया है, जिसमें हमारा एक सर्किट है लीनियर सर्किट, जिसमें हमारे लीनियर नेटवर्क कंटेन सीरियल ईएमएफ ऑफ एंड रेजिस्टेंस दिया गया है। तो ए और ये हमारे बी पॉइंट है, जिसमें हमारा आर एल लोड रजिस्टर लगाया गया है। लोड रजिस्टर जो होता है वो हमारे दो टर्मिनल के बीच में लगाया गया है। इसमें मतलब एक ईएमएफ की वैल्यू रखी गई है, और जैसे इसको हम अगर थेवेनिन थ्योरम के
से अगर मतलब चेंज करें तो इसमें हमारे ये मानिए इसको लीनियर ईएमएफ को हटाकर हम वोल्टेज लगा देते हैं, और ये हमारी रजिस्टर की वैल्यू, और ये हमारी ये भी जो हमारे टर्मिनल लगाए गए थे। तो अभी तो खास कुछ समझ में आएगा नहीं इससे, अभी हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो उससे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि आप इस थ्योरम का यूज कैसे करते हैं और इससे हमारे सर्किट में हेल्पफुल कैसे है। तो ये फार्मूला हमारा जो ड्रॉ होता है इसमें हमारे ये बेसिकली ओम के नियम से ही ड्रॉ होता है। हम ओम का नियम हमारा क्या होता था, वी इक्वल टू हमारा ओम का नियम होता था वी इक्वल टू आई इंटू आर। अब आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता था ना, तो वी टी एच जो हमारे क्या थे थेवेनिन वोल्टेज अपॉन आर टी एच रजिस्टर वो होता है थेवेनिन रजिस्टर, जैसे हमारा वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज होता है वैसे ही हमारे थेवेनिन रजिस्टर होता है, और प्लस आर एल हमारा लोड रजिस्टर होता है। ये हमारे क्वेश्चन में ही जब हमको सर्किट दिया जाएगा तो उसमें हमारा मेंशन होगा कि हमारा लोड रजिस्टर क्या होता है। अब ये इनको रिप्रेजेंट किया गया है, वी टी एच इज इक्वल टू थेवेनिन वोल्टेज, आर टी एच इज इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस, और आर एल जो है हमारा लोड रेजिस्टेंस है। अब ये इस फार्मूला की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आपको आगे चल के जो और आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इस तरह के थ्योरम जिसमें हमको क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया होगा कि इस सर्किट को थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये हमारा सर्किट दिया गया है जिसमें 12 किलोवाट की रजिस्टर लगाया गया है, 4 किलोवाट की रजिस्टर लगाया गया है, ये हमारी अक्रॉस में लगाई गई है, और ये हमारा आर एल हमारा क्या होता है लोड रजिस्टर होता है जो हमारे 5 किलोवाट का है, और ये 8 किलोवाट का, ये 48 वोल्ट की हमारी वोल्टेज लगाई गई है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक सर्किट को ओपन सर्किट बनाना होता है। तो इसमें हमको सबसे पहले ओपन सर्किट, तो सबसे पहले जो हमारा लोड रजिस्टर है इसको हम ओपन सर्किट की ओर मतलब मान लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, और लोड रजिस्टर को रिमूव करेंगे उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, सबसे पहले रिमूव द, ये क्या है हमारा 5 किलो ओम फ्रॉम द सर्किट। सबसे पहले हम इस सर्किट को रिमूव कर देते हैं। तो ये सर्किट हमारा रिमूव हो गया। अब ये सर्किट हमारा रिमूव हो गया, अब इसके बाद हम अपना स्टेप सेकंड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लोड रजिस्टर को हम रिमूव कर दिए, अब स्टेप सेकंड, अब जो हमारा कैसा सर्किट बन गया ओपन सर्किट बन गया। तो इसको भी लिख लेते हैं, मेजर द ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज द विल गिव यू द थेवेनिन वोल्टेज। सबसे पहले हम अपने इस सर्किट से हमारी जो VTH की वैल्यू है इसको फाइंड करेंगे। तो अब हमारा जो स्टेप नंबर थर्ड है, स्टेप नंबर थर्ड है हमारा वी कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज बाय डिटरमाइन the current that flows लिख लीजिए flows through। अब थ्रू हमारे जो ये सर्किट है इस पे तो हमारे कोई करंट अब फ्लो होगी नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, इस पे हमारी करंट कोई फ्लो नहीं हो रही, तो इसमें हमारी करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हमारा सर्किट कितना बचा, इतना ही बचा सर्किट हमारा। तो अब ये सर्किट अगर बनाएं तो इस कैसे बनेगा, ये सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारी 48 वोल्ट की वोल्टेज लगी हुई है, और ये हमारा 12 ओम का 12 किलोवाट का वोल्टेज है, रजिस्टर लगा हुआ है। ये हमारी अक्रॉस में 4 वोल्ट में 4 किलोवाट का रजिस्टर लगाया गया, और ये हमारी अगर इसमें हम 8 किलोवाट लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमारा ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो गया जिसमें आई की वैल्यू हमारी 0 गई। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे जो अब इस पे करंट फ्लो नहीं हो रही, तो ये हमारे 12 ओम और
4 किलोवाट ओम किस फॉर्म में होगा, ये हमारे ऐसे हम अगर इसमें फ्लो हो रही होते तो ये हमारे पैरेलल फॉर्म पे होते, बट अब किसमें करंट फ्लो नहीं हो रही तो ये हमारे दोनों सीरीज फॉर्म पे हैं। तो इनको ऐड करेंगे सबसे पहले 12 किलो ओम प्लस 4 किलो ओम, इन दोनों को ऐड किया तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 16 किलो ओम, ऐसा आ गया 16 किलो ओम। अब जो हमारा सिंपल फार्मूला होता है इसमें हमको करंट की कितनी करंट फ्लो हो रही 4 किलो ओम में यह निकालना है। तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो V की वैल्यू हमारी है 48 वोल्ट और R की वैल्यू जो हमारी है, R की वैल्यू हमने कितनी निकाली 16 किलो ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3 मिली एम्पियर, ये हमारी वैल्यू आएगी स्टेप 3 से। अब हम आगे स्टेप 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारी वैल्यू कितनी आई है 3 मिली एम्पियर आई है वैल्यू। तो अब इस 3 मिली एम्पियर, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी वो हमारी 3 मिली एम्पियर आई है, 3 मिली एम्पियर आई है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे जो इसमें हमको निकालना था 4 किलोवाट में अक्रॉस में कितनी वोल्टेज फ्लो हो रही है, इसको हमको निकालना है। तो अब इसको निकालने के लिए 4 किलोवाट ओम रजिस्टर में, तो इसमें हमको निकालना है द वोल्टेज across the 4 kilo ohm resistance can be calculated। तो V इक्वल टू हमारा क्या होता है I इंटू आर। तो I की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली है, I की वैल्यू हमने निकाली है 3 मिली एम्पियर। तो I की वैल्यू हमारी 3 मिली एम्पियर और 4 किलो ओम के लिए, क्योंकि हमारी अक्रॉस में फ्लो रजिस्टर लगाया गया है जिसको निकालना हमको पता है। तो V की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12 वोल्ट। अब यही हमारी VTH की वैल्यू है, VTH की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12 वोल्ट। 12 वोल्ट हमारी VTH की वैल्यू आ गई जो हमको फार्मूला में रखनी होती है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है RTH की वैल्यू। अब RTH की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, तो अब हमारा सर्किट कुछ किस तरह फ्लो हो रहा है। अब इसमें हमको VTH की वैल्यू तो पता चल गई कि इसमें VTH की वैल्यू हमारी कितनी है। VTH की वैल्यू है हमारी आ रही 12 वोल्ट आ रही है। तो इस सर्किट पे हमारी VTH की वैल्यू है 12 वोल्ट, मतलब थेवेनिन वोल्टेज जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में हम अपने वोल्टेज को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट द वोल्टेज। तो अगर हमारा फिगर ड्रॉ करें तो हमारा सर्किट कैसे ड्रॉ होगा, ये हमारा 12 किलो ओम, यही हमारा था ना 12 किलो ओम का, और ये है हमारा 4 किलो ओम का, ये हमारा 8 किलो ओम का, और ये हमारा सर्किट था जो इस तरह था। यही है। इसमें हमने क्या किया अभी इस स्टेप में, इसमें हमने 48 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया क्योंकि इसमें हमको VTH की वैल्यू पता चल गई है। तो अब हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारा स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5। अब इसमें हमको सिंपल ही रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है जो हम अपने सीरीज और पैरेलल मेथड की हेल्प से सॉल्व करते थे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें सिंपली हम रजिस्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब हम इसमें 12 किलोवाट और 4 किलोवाट हमारे पैरेलल पे हैं, और 8 हम इस पर हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो 8 किलोवाट जो होगा हमारा, या 8 किलोवाट या 4 किलोवाट हमारे पैरेलल में है। तो इसमें एक को पैरेलल में मानकर और सीरीज और पैरेलल की लॉ के हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 8 किलो ओम हमारा सीरीज पे, तो 8 किलो ओम हमारे सीरीज पे, और 4 किलो ओम और 12 किलो ओम हमारे पैरेलल पे है। तो इनको सॉल्व हम कैसे करते थे, इनको सॉल्व करते थे 8, ये हमारा सीरीज पे था, 4 ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का एडिशन। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 8 +
48/16, तो 8 + 3 = 11 ओम, ये आ गई। तो अब यही हमारी RTH की वैल्यू है। सिंपल है ना। तो RTH की वैल्यू निकालना, तो ये हमारी RTH की वैल्यू है। तो ये हमारी आ गई RTH = 11 ओम। VTH की वैल्यू पता चल गई हमको, RTH की वैल्यू पता चल गई। अब हम हमारा जो फार्मूला है उस पर हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। अब स्टेप नंबर 6 है हमारा, उसको सॉल्व करते हैं। नाउ कनेक्ट द, अब इसमें हम जैसे हमारा जो RTH और VTH की वैल्यू आई, इसको हम अपने सर्किट में पुट करते हैं। कनेक्ट द RTH इन, नाउ कनेक्टिंग RTH इन सीरीज with voltage सोर्स VTH। अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह ड्रा होगा। जो हमारा सर्किट है वो हमारा इस तरह होगा। इसमें हमने 11 किलोवाट, जो हमारी RTH की वैल्यू कितनी आई हमारी 11 किलोवाट। अब हम अपनी लोड की वैल्यू को लगाएंगे। RL हमारा क्या था, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे RL की वैल्यू हमारी लोड रजिस्टर की वैल्यू दी गई थी 5 किलो ओम। तो अब हम अपने 5 किलो ओम की वैल्यू लगाएंगे जो होगी हमारी RL। अब इसमें हमारी VTH की वैल्यू आई थी 12 वोल्ट। अब ये हमारा सर्किट बनके फाइनली सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा B पॉइंट हो गया। अब हम अपने फार्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर हमारा 7। तो कैलकुलेट, हमारा फार्मूला क्या था, कैलकुलेट द लोड एंड वोल्टेज करंट यूजिंग ओम्स लॉ। तो अब हमारा क्या लिखेंगे इसमें, कैलकुलेट द वोल्टेज एंड लोड करंट यूजिंग ओम्स लॉ। जो हमारा फार्मूला हमने ओम्स लॉ के हिसाब से निकाला था कि हमारा क्या था, I लोड = VTH अपॉन RTH प्लस RL। सिंपल है। अब इसमें हमको सिंपली वैल्यू पुट करनी है। सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी VTH की वैल्यू हमारी कितनी थी 12 वोल्ट। RTH की वैल्यू हमारी थी 11 ओम। इसको हम लिख लेते हैं RTH, इसमें हम लिख लेते हैं VTH, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारी वैल्यू क्या थी 11 किलो ओम। RL की वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही मेंशन की गई थी 5 किलो ओम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 12 वोल्ट ऑन 16 किलो ओम। इसको आप सॉल्व कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 0.75 मिली एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें हमारी IL जो हमारी लोड करंट की वैल्यू है वो हमारी निकल के आ गई। अब अगर जैसे फाइनल आंसर तो यही है। अगर क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं कि हमारे लोड वोल्टेज की वैल्यू भी निकालो, इस सर्किट में लोड वोल्टेज हमारी कितनी फ्लो हो रही, तो इसको आप भी निकाल सकते हैं, तो वो भी निकल आएगा। द लोड वोल्टेज उसका फार्मूला हमारा सिंपल वही ओम्स के लॉ वाला होता है, VL = IL × RL, ये होता है। तो VL की वैल्यू हमारी निकालनी है तो IL की वैल्यू हमारी निकल के आ गई लोड करंट की 75 मिली एम्पियर, और RL की वैल्यू हमको पता ही थी कितने 5 किलो ओम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.75 वोल्टेज अप्रॉक्स आएगा। ये हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली टाइम तो लोड करंट की वैल्यू ही निकालने को आएगी कि थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से लोड करंट की वैल्यू फाइंड कीजिए। बट कई बार क्वेश्चन में मेंशन पूछ लेते हैं कि लोड वोल्टेज की वैल्यू भी फाइंड करो। अभी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करके बताया, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बट इसके आप 1-2 एग्जाम्पल और ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी वे में आपको आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। सबसे पहले हम अपने 5 किलोवाट को ओम को रिमूव करते हैं, जो हमको क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया होगा कि लोड रजिस्टर हमारा ये है। उसके बाद हम अपने जो पुराने मेथड हैं उसके हेल्प से हम अपने सर्किट को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी VTH की सबसे पहले हमको VTH की वैल्यू निकालनी है और हमारे अक्रॉस में 4 किलो
ओम के परफेक्ट में। उसके बाद हमारे क्या करते हैं, वीटीएच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वीटीएच की वैल्यू निकलने के बाद हमको आरटीएच की वैल्यू निकालनी है। आरटीएच की वैल्यू निकालना मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसको निकालने में, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आरटीएच की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद सिंपली हम अपने फार्मूला जो हमारा होता था IL = VTH अपॉन RTH प्लस RL में पुट कर देंगे। तो अगर आज के लेक्चर में आपको किसी भी चीज़ रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आपको, मतलब इस सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए। एंड काफ़ी टाइम से हमने लेक्चर को अपलोड भी नहीं किया था क्योंकि थोड़ा मेडिकल इशू की वजह से, बट अब आगे से ऐसा नहीं होगा। वीकली कम से कम 2 या 3 लेक्चर तो हम क्लास इसके ले ही लेंगे। और अब ये मोस्टली मेन बात, फर्स्ट यूनिट ही काफ़ी ज़्यादा लेंदी यूनिट है। बाकी यूनिट में थ्योरी है और बहुत ही छोटी छोटी हैं, तो वो बहुत ही जल्दी हम कवर कर लेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।